वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में है क्या? केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद the study of speed of chemical reactions। और किसके बारे में जानकारी देती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन and the mechanism by which a chemical reaction occurs। केमिकल काइनेटिक्स क्या करती है? हमें जानकारी देती है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उस स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं और किस मैकेनिज्म से एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी पूरी जानकारी हमें यहां इस चैप्टर के अंदर मिलती है। और तो और अगर हम बात करते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें ये भी जानकारी देता है कि कोई केमिकल रिएक्शन कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट होगी। इसकी जानकारी कहां से मिली? हमें केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से मिलती है। जो हम रिएक्शंस लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनको हमने रेट के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है? क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट। किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? एक टाइप है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शंस। थर्ड वन मॉडरेट रिएक्शंस। ये तीन टाइप की हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया है। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस। इनके बारे में एक बार क्या करते हैं, हम जानकारी ले लेते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इंस्टेंटेनियसली क्या होती है, एकदम से हो जाती हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर इनको क्या करना है, टाइम की बात करें, कितने टाइम में कंप्लीट होती हैं, तो जनरली 10 की पावर -12 टू 10 की पावर -16 सेकेंड्स के अंदर क्या होती हैं, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। यानी कि इनको ऑब्जर्व कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। किनको? वेरी फास्ट रिएक्शंस को। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी क्या है आयनिक रिएक्शंस हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल है वेरी फास्ट रिएक्शन का। जैसे हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को। उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या मिलता है हमें? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तुरंत दोनों सॉल्यूशंस को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट यहां मिल जाएगा। अब है कि ये आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो इतनी फास्ट क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, ये जो
हमारे पास आपने देखा है AgNO3, ये क्या है, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ना ही यहाँ क्या होता है, हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ना ही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई एनर्जी यहाँ रिलीज करनी होती है। तो तुरंत क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म हो जाती है विदाउट गिविंग सो मच टाइम। नेक्स्ट, अगर इसका और एग्जांपल देख सकते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल और है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एसिड है HCl, और रिएक्शन करवाई किसके साथ, बेस के साथ, NaOH के साथ। क्या मिलता है आपको, साल्ट NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन भी क्या होती है आपकी, फास्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो क्या होती हैं, काफी दिन ले लेती हैं या फिर महीने या फिर साल ले लेती हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं एग्जांपल को, रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ इस कैटेगरी की रिएक्शन में एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है, ना ही ज़्यादा स्लो होती हैं ना ही ज़्यादा फास्ट होती हैं। ये कैसे होती हैं, मॉडरेट स्पीड पे हो जाती हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करें, मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जांपल की बात करें तो क्या है हमारे पास, हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C12H22O11। अगर उसमें क्या कर देते हैं, हम पानी डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है, ग्लूकोज का, C6H12O6, और दूसरा मॉलिक्यूल हमें किसका मिलता है, फ्रक्टोज का, C6H12O6। दोनों का जो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो ये एल्डोज शुगर है, ये हमारे पास क्या है, कीटोज शुगर है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देख सकते हैं, और भी काफी एग्जांपल है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जांपल हो सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हमारे पास, H2O2। अगर इसको रखते हैं तो क्या देता है ये, H2O प्लस हाफ O2 क्या हो जाता है आपका, तुरंत जो इसकी बात करते हैं ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन इसको ऑब्जर्व कर पाना क्या है, हम अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है वो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट से मतलब क्या है हमारा, रेट से मतलब है कि स्पीड से, किससे मतलब है, स्पीड, कि किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, रेट को बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time, with respect to time। क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, R रिएक्टेंट है जो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट P में चेंज यहाँ हो रहा है। तो रेट इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R बाय टाइम टेकन, राइट। या फिर क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P बाय टाइम टेकन, ये हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास रेट का, रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा R बाय डेल्टा T, या फिर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा P प्लस डेल्टा T। यहाँ सिंबल नेगेटिव, यहाँ सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल का भी यहाँ क्या है, एक मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो रेट होती है हमारे पास वो हमेशा कैसी होती है,
पॉजिटिव होती है। रेट कैसे होती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ आएगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। इनकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी रेट की? पॉजिटिव हो जाएगी। और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया है? सिंबल पॉजिटिव लगाया है। थैंक यू वेरी मच।